तकाज़ों के साथ हम उसको अंजाम देते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन निजात के लिए हिदायत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया वो मुकम्मल है, अल्लाह ने उसको मुकम्मल किया। आगे शेख ने कहा फ़ला यहताजु इला इज़ाफ़तिन व ज़ियादा, लिहाजा ये दीन किसी इजाफ़े और ज़्यादती का मोहताज नहीं है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग आएँ, फ़लाँ इमाम आएँ, वो मज़ीद कुछ तालीमात पेश करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ कुछ लोग इस बात को कितनी शिद्दत से नज़रअंदाज करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब अपनी मखसूस फ़िक़्ह की बात चलती है, मनहजी और मसलकी बातें, हमारे जैसे हिंदुस्तान में ये बात चलती है तक़लीद और अदम तक़लीद वाली बात, तो उसमें अहले तक़लीद अपने अइम्मा कराम की और उनकी फ़िक़हियात की ज़रूरत बताते हुए यहाँ तक कह जाते हैं कि इन अइम्मा के बग़ैर हम बहुत सारे मसाइल को हल नहीं कर सकते। बाज़ ने यहाँ तक कहा कि कुरान व हदीस में बहुत से मामलात का हल ही नहीं है। हाँ, और ये तक कहा गया कि कुरान व हदीस में तो नमाज भी मुकम्मल नहीं है। एक साहब ने आके मुझसे ये बात कही तो मैंने उससे कहा तो अगर कुरान व हदीस में नमाज मुकम्मल नहीं है जो रासुल इबादत है तो फिर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि बाद में फ़ुक़हा ने उसको किया मुकम्मल। तो मैंने कहा कि इसके 4-5 जवाब मुझसे सुनिए। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल किया। अगर आपकी बात सही है तो अल्लाह की ये बात गलत है। आप अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक अधूरे दीन को मुकम्मल कह दिया। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने, आप कहें कि नहीं नहीं अल्लाह ने तो पूरा नाजिल किया था, तो फिर आपका इल्ज़ाम रसूल पे मुंतकिल हो जाएगा कि अल्लाह ने पूरा दिया लेकिन रसूल ने पूरा नहीं पहुंचाया। अब आप कहें कि नहीं अल्लाह और रसूल ने पूरा दिया था, तो फिर ये इल्ज़ाम सहाबा कराम पर आ जाएगा कि सहाबा कराम ने दीन पूरा नहीं पहुंचाया, और सहाबा ने नहीं पहुंचाया, अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, तो इन फ़ुक़हा को पता कहाँ से चला? आप ये इल्ज़ाम ये बात कह रहे हैं कि सहाबा कराम के बाद फ़ुक़हा कराम पर भी अल्लाह की वही नाजिल होती थी। हाँ, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि फ़ुक़हा ने पूरा किया कि कुछ मसाइल कुरान व हदीस में नहीं थे तो उन्होंने पूरा कर दिया, इसकी क्या दलील है? आज अगर कोई शख्स, कोई बहुत बड़ा फ़क़ीह आलिम पैदा हो जाए और वो कोई नया मसला पेश करे तो क्या कहेंगे कि अब ये भी इस्लाम का हिस्सा हो जाए, अब मुकम्मल हुआ? तो आपके पास क्या प्रूफ है कि फ़ुक़हा ने जो पेश किया पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और आखिरी और फाइनल जवाब ये कि जो दीन अल्लाह और रसूल के बाद का है वो हमारे लिए काबिल कबूल है ही नहीं। वो नमाज हमको पढ़नी ही नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, क्योंकि रसूल का हुक्म हमको है सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। फ़लाँ और फ़लाँ को देखने की तालीम हमको नहीं दी गई। यहाँ तक कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं नमूना बनाया गया कि उनकी तरह नमाज पढ़ो। अगर कोई तौरात इंजील के किसी हुक्म से कोई चीज़ निकाले और ये कहे कि ये हज़रत ईसा और हज़रत मूसा की इबादत का तरीक़ा था, हमको उसकी इत्तिबा करनी है, वो गुमराह हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ख़िलाफ़ अगर वो जा रहा है, चाहे हज़रत मूसा और ईसा जो सच्चे पैगंबर हैं उन पर ईमान ना लाने वाला काफिर हो जाएगा, लेकिन उनकी इत्तिबा अब नहीं की जाएगी। तो जब मूसा और ईसा का ये मामला है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में इल्हाम वाली शख्सियत ये हैं, लेकिन जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने मानिईन ज़कात और मुर्तद्दीन से क़िताल का इरादा किया और उस जैश उसामा का मामला हुआ, हज़रत उमर ने रोकने की कोशिश की कि ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं, आप उनसे क़िताल कैसे करेंगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि वल्लाहि लौ मनाऊनी इक़ालन औ इनाक़न युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला ज़ालिक औ कमा क़ाल। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह की कसम, अगर वो बकरी का बच्चा या रस्सी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग बतौर ज़कात देते थे, अगर वो नहीं देंगे तो मैं उनसे इस पर क़िताल करूँगा। अल्लामा इब्न तैमिया ने इससे इस्तिदलाल किया कि गौर कीजिए कि उमर फ़ारूक कौन है? इल्हाम वाली शख्सियत। किसकी ज़बान से ये बात मालूम हुई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आजकल कोई पैदा होता है और कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा, मुझे कश्फ हुआ और ये हुआ, उसका एतबार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व मसदूक़ ने बज़ाते ख़ुद उमर फ़ारूक के बारे में कहा कि ये हर कौम में मुल्हमीन होते हैं, मुहदसीन होते हैं, मेरी उम्मत में ये हैं। उनकी तायीद में कुरान की कई आयतें नाजिल हुई, बाज़ ने 9 और बाज़ ने 12 तक ज़िक्र किया कि हज़रत उमर ने एक राय पेश की, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उसकी तायीद में वही नाजिल की। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम, ये इसकी मिसालें देने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। हज़रत उमर को मुहदसीन अल्लाह की तायीद हासिल है, लेकिन यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ की राय से जब इख्तिलाफ हुआ तो नतीजा क्या हुआ? क्या किसी ने यह कहा कि हज़रत उमर का ये मकाम और ये दर्जा है, इल्हाम वाले हैं, कुरान की आयतों से इसकी तायीद हुई है, तो अब हज़रत उमर की हर राय मान ली जाए?
यहाँ इन्होंने कहा कि क़िताल नहीं करना चाहिए, तो अबू बकर सिद्दीक़ को इसको मान लेना चाहिए या सहाबा को इसी पर अमल करना चाहिए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब जो दिया उस पर वो कायम रहे। उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आप पढ़िए कि उमर फ़ारूक बज़ाते ख़ुद कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बराबर इस मौक़िफ़ पर कायम रहे। मादाला अबू बकरिन क्या है, उसके बाद आखिर जुमला है कि फ़अरफ़्तु अन्नहु अलल हक़, यहाँ तक कि हत्ता शरह अल्लाह सदरी फ़अरफ़्तु अन्नहु अलल हक़, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया, मेरे दिल को इस बात को समझने के लिए आसान कर दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हक़ पर है। अल्लामा इब्न तैमिया ने इस्तिदलाल किया, क्यों ये हक़ पर, क्यों ये फ़ैसला हुआ? अबू बकर सिद्दीक़ हदीस के मुताबिक कह रहे थे। वो इस्तिदलाल वगैरह में तफसील में जाऊँ तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ की बात हदीस के मुआफ़िक़ थी, दलील के मुआफ़िक़ थी, और उमर फ़ारूक अपनी राय से कह रहे थे। अल्लामा इब्न तैमिया की ये दलील जहन में रखिए। हाँ, मैंने बाज़ दुरूस में इसको बार बार ज़िक्र किया है, और ये बार बार ज़िक्र करने और फैलाने के लायक दलील है। समझाने में अगर कोई समझना चाहे तो आसान है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम अब कोई नहीं पा सकता, कोई पीर बाबा इमाम हाँ शेख तरीक़त हो नहीं पा सकते। लेकिन उमर फ़ारूक की बात जब अबू बकर सिद्दीक़ के सामने दलील के मुखालिफ पड़ी तो उमर फ़ारूक ने भी रुजू किया। तो जब साहिब इल्हाम शख्सियत की बात कुरान व सुन्नत की दलील के सामने नहीं चलेगी तो किसी का कश्फ, किसी का ख्वाब, किसी का अपना इज्तिहाद अल्लाह और रसूल की बात के सामने कैसे काबिल कबूल हो सकता है? कितनी साफ़ और वाज़ेह बात है दीन की, जो हमारे यहाँ बहुत सारे वो लोग जो शख्सियत परस्ती और तकलीद जामिद की बीमारी में मुब्तला हैं, तसव्वुफ़ की जो है बैत के दाम में गिरफ़्तार हैं, उनको ये दीन की ये सच्ची और रोशन हकीकत समझ में नहीं आती। मैं तो यही कहूँगा कि उनको समझ में ना आना उनकी तौफ़ीक़ से महरूमी की बात है। उन्हें दुआ करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनका सीना भी, हाँ, और हमारा सीना भी हक़ को समझने और उसे कबूल करने के लिए खोल देवे। और यहाँ ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस तनाजुर में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन आपने मुकम्मल तरीके से पेश कर दिया और सहाबा कराम ने मुकम्मल तरीके से उसे इख्तियार कर लिया। हक़ अब इसी में है कि उस पर तमस्सुक किया जाए जो सहाबा कराम का इख्तियार किया हुआ दीन था। और अगर आप उससे हटते हैं तो वो दीन में नई चीज़ है, और दीन में नई चीज़ बिदत है। बिदत सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जब बिदत आप इख्तियार कर रहे हैं तो आप इस्लाम के मुतय्यना रास्ते से हटते हैं, आप तफर्रुक़ इख्तियार कर रहे हैं, गुमराही इख्तियार कर रहे हैं। जितना आप उस रास्ते से हट रहे हैं उतना आप जन्नत के बजाय जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहे हैं।